आज के इस गहरे विश्लेषण में हमारा लक्ष्य बहुत ही सीधा है। 26 फरवरी 2026 के 12 सबसे अहम करंट अफेयर्स को हम एक साथ डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन ये है कि श्रोताओं का समय बचे, मतलब बिना कोई जरूरी जानकारी छोड़े हम हर एक विषय को बराबर समय दें। सही कहा। आज हमारे पास जो तथ्य हैं वो इतने दिलचस्प हैं कि सब कहीं ना कहीं आपस में जुड़ते नजर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं खेल जगत और महिलाओं के नेतृत्व की कहानियों से। हरमनप्रीत कौर की ही बात लें तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा यानी 356 मैच खेलने का रिकॉर्ड बना लिया है। हाँ, और उन्होंने न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये ऐतिहासिक मुकाम उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक T20 मैच में हासिल किया, जो कि बहुत बड़ी बात है। वो भारतीय टीम की कप्तान भी हैं और उनके नाम कई ऐसे फर्स्ट्स जुड़े हैं जो इतिहास बन चुके हैं। मेरा भी यही मानना है। 2017 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था और अब 2026 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। T20 इंटरनेशनल्स में शतक जड़ने वाली पहली भारतीय महिला भी वही हैं। और उनके नेतृत्व में ही भारत ने महिला विश्व कप जीतने का सपना साकार किया। ये साफ दिखाता है कि महिला क्रिकेट में भारत की स्थिति कितनी मजबूत हो चुकी है। इसी मजबूत भविष्य की एक और झलक हमें ACC महिला एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भी देखने को मिली। थाईलैंड के बैंकॉक में खेले गए फाइनल में जहां इंडिया ए ने बांग्लादेश ए को 46 रनों से हराकर खिताब जीता। और ये टूर्नामेंट एशियन क्रिकेट काउंसिल करवाता है, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी और मुख्यालय दुबई में है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये इस टूर्नामेंट का महज दूसरा संस्करण था और पहले संस्करण में भी भारत ने ही जीत हासिल की थी, है ना? एकदम सही। 2023 में भी भारत ने ही ट्रॉफी उठाई थी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे भविष्य के राष्ट्रीय खिलाड़ियों को एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिलता है। अब क्रिकेट के मैदान से निकलकर देश की नीतियों के मैदान में चलते हैं। नीति आयोग में शीर्ष स्तर पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। हाँ, निधि छिब्बर को नीति आयोग के CEO का अतिरिक्त प्रभार मिला है। उन्होंने BVR सुब्रमण्यम की जगह ली है। नीति आयोग, जो कि देश का एक प्रमुख पॉलिसी थिंक टैंक है, जो मुख्य रूप से सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर काम करता है। आर्थिक योजनाएं और विकास की लंबी रणनीतियां बनाना इसका काम है। ऐसी नियुक्तियां बहुत जरूरी होती हैं। ये प्रशासनिक निरंतरता को बनाए रखती हैं और भारत के दीर्घकालिक विजन को सुनिश्चित करती हैं। और जब दीर्घकालिक विजन की बात आती है तो पर्यावरण का जिक्र आना स्वाभाविक है। झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में वन्यजीवी दीदी नाम की एक नई पहल शुरू हुई है। ये पहल पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। इसमें पलामू टाइगर रिजर्व से लगे 17 सीमावर्ती गांवों की 18 महिलाओं को खास ट्रेनिंग दी गई है, ताकि वे अवैध शिकार और वनों की कटाई को रोक सकें। साथ ही इसका फोकस इको फ्रेंडली आजीविका को बढ़ावा देने पर भी है। झारखंड की बात करें, जहां की राजधानी रांची है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, वहां विकास के कई और काम भी हो रहे हैं। बिल्कुल। हाल ही में वहां की उधवा झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, जो एक बड़ी वैश्विक पहचान है। और सुरक्षा के मोर्चे पर वहां नक्सल विरोधी ऑपरेशन मेगा भुरु भी चलाया गया है। मतलब एक तरफ जंगल बच रहे हैं और दूसरी तरफ आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो रही है। और महासागरों को बचाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम उठाया गया है। गोवा में विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 का चौथा संस्करण 24 से 26 फरवरी के बीच आयोजित हुआ। इस कांग्रेस में सबसे ज्यादा जोर ब्लू इकोनॉमी और समुद्री संरक्षण पर दिया गया है। ब्लू इकोनॉमी को अगर हम समझें तो इसमें मत्स्य पालन, अपतटीय ऊर्जा और समुद्री जैव विविधता का सही इस्तेमाल शामिल है। इस सम्मेलन में समुद्री स्वास्थ्य, प्रदूषण नियंत्रण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ महासागरों के लचीलेपन पर दुनिया भर के विशेषज्ञों ने चर्चा की। जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी बड़ा मुद्दा है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री का चुनाव इसका सीधा उदाहरण है। रॉब जेटेन मात्र 38 साल की उम्र में नीदरलैंड के सबसे युवा PM बन गए हैं। वो डेमोक्रेट्स 66 पार्टी से हैं और उन्होंने एक गठबंधन सरकार बनाई है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डिक शूप की जगह ली है, जिन्होंने 2025 में इस्तीफा दे दिया था। नीदरलैंड की बात करें तो इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और प्रशासनिक कामकाज द हेग से होता है। डच भाषा और यूरो मुद्रा वाले इस देश के नए युवा PM का पूरा एजेंडा प्रोग्रेसिव पॉलिसीज और क्लाइमेट रिफॉर्म्स पर टिका है। ये बदलाव यूरोप की राजनीति की एक नई दिशा तय कर रहा है। बदलाव तो हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों में भी आ रहा है। गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति प्रहार लॉन्च की है। ये प्रहार नीति सुरक्षा ढांचे का एक नया और आधुनिक ब्लूप्रिंट है।
इसका मुख्य फोकस क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद और साइबर हमलों पर है, लेकिन इसमें ड्रोन से होने वाले खतरे और डार्क वेब से आ रही टेरर फंडिंग को भी खास तौर पर टारगेट किया गया है। ये जीरो टॉलरेंस की नीति है और ये 7 स्तंभों पर आधारित है, जिनमें प्रिवेंशन, रिस्पांस और इंटेलिजेंस सबसे प्रमुख हैं। सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीमाओं का विकास भी बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने असम के सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 की शुरुआत की है। सीमावर्ती गांव हमारे देश की पहली ढाल होते हैं। असम में जहां मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा हैं और राजधानी दिसपुर है, वहां प्रशासन और तकनीक का बेहतरीन काम देखने को मिल रहा है। जैसे वहां का काजीरंगा नेशनल पार्क, जो गैंडों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां 2025 में जीरो पोचिंग यानी अवैध शिकार शून्य होने का आंकड़ा हासिल किया गया। और ये एआई थर्मल ड्रोन सिस्टम्स के इस्तेमाल से मुमकिन हुआ है। तकनीक का ये उपयोग वाकई शानदार है। असम के आर्थिक मोर्चे की बात करें तो लुमालीगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न का दर्जा मिला है। और हाँ, 2 दिसंबर को असोम दिवस भी मनाया जाता है। सीमाओं के विकास से पर्यटन और अर्थव्यवस्था दोनों बढ़ते हैं। इसका एक और उदाहरण जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, जहां बारामूला जिले के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 6ठा संस्करण शुरू हो चुका है। गुलमर्ग को तो विंटर कैपिटल ऑफ स्पोर्ट्स कहा ही जाता है। वहां स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे खेलों से पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल रहा है। इससे जम्मू कश्मीर में पर्यटन और खेल अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल रही है। अर्थव्यवस्था और समाज की इसी दिशा से जुड़ी एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। सोंदला गांव वाली खबर, ये वाकई ऐतिहासिक है। सोंदला भारत का पहला जाति मुक्त गांव बन गया है। सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कोई हो। महाराष्ट्र, जो क्षेत्रफल में तीसरा और जनसंख्या में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ ये एक बड़ी वैचारिक क्रांति है। और राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं और राजधानी मुंबई है। ये राज्य प्याज और अंगूर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है। और एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 में तो महाराष्ट्र पूरे देश में शीर्ष पर रहा है। इसी प्रगति को देखते हुए टाटा ग्रुप वहां एआई इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन का भारी भरकम निवेश कर रहा है। ये निवेश भविष्य की तकनीक को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है। तकनीक और समाज के बाद अब कला के क्षेत्र की बात करते हैं। मणिपुर की एक फिल्म ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का मान बढ़ाया है। फिल्म बूंग ने बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म का सम्मान जीता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं और राज्यपाल अजय कुमार भल्ला हैं। वहाँ मोइरांग और गान नगई जैसे पारंपरिक त्योहार भी बहुत मशहूर हैं। कला के साथ साथ खेलों में भी राज्य पीछे नहीं है। हाल ही में राज्य ने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। और बुनियादी ढांचे में भी तेजी आई है। वहाँ AIIV समर्थित एक शहरी सड़क परियोजना को भी हाल ही में मंजूरी मिली है। विकास का ये नया मॉडल पूरे पूर्वोत्तर के लिए एक मिसाल है। हमारी आज की चर्चा का अंतिम विषय महाराष्ट्र के पुणे से है। वहाँ एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन है। इसका पूरा फोकस एशिया के आर्थिक परिवर्तन और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने पर है। पुणे, जो कि महाराष्ट्र का एक प्रमुख शैक्षिक और औद्योगिक हब है, इस तरह के डायलॉग के लिए एकदम सटीक जगह है। तो आज हमने खेल के मैदान पर हरमनप्रीत के रिकॉर्ड से लेकर नीदरलैंड की राजनीति और प्रहार नीति से लेकर बाफ्टा में मणिपुर की जीत तक 12 अहम विषयों पर विस्तार से चर्चा की। तो दोस्तों, ये थे 26 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स, वो भी बिल्कुल आसान और पूरी तरह एग्जाम फोकस तरीके से। आज का क्वेश्चन है, अटल बिहारी वाजपेयी शाश्वत राजनेता पुस्तक किसने लिखी है? Who wrote the book अटल बिहारी वाजपेयी अटर्नल स्टेट्समैन? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस सेशन का PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़े, QR कोड स्कैन करके, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक
not a game, it's a rap.